जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार एके एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज अपन मानव पाचक तंत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप सब कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दांतों के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए हिपेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन डी मायोलॉजी। तो बच्चों ये दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ओडेंटोलॉजी। इसके अंदर बेटा पोस्ट हाइलाइट रहता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी कहते हैं। हिपेटोलॉजी की बात करते हैं। हिपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? हिपेटोलॉजी लीवर के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं? लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। इस वर्ड से ही संबंधित एक वर्ड होता है जिसका नाम है हिमेटोलॉजी। इस वर्ड से संबंधित एक वर्ड है बेटा हिमेटोलॉजी। दोस्तों हिमेटोलॉजी की बात करें, हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करते हैं पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीवर। लीवर है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि कितने प्रकार होते हैं? ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? एक तो बहिःस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। अपने शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा पैनक्रियाज। कौन सी है? पैनक्रियाज। अपने शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अंतःस्रावी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि अंतःस्रावी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। और यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है। इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच आकार या विकृतमय आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन का स्राव होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ए ऑप्शन देखिए पीयूष ग्रंथि। अब अगर इस पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों में कंट्रोल रखती है। यानी जितनी भी ग्रंथि है इन सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल रखने का काम किसका है? पीयूष ग्रंथि का। किसका कार्य है? पीयूष ग्रंथि का। इसीलिए इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इस पीयूष ग्रंथि पे कौन सी ग्रंथि कंट्रोल रखती है? इस पीयूष ग्रंथि पे कौन सी ग्रंथि कंट्रोल रखती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसी हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन का सर्वाधिक पाचन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुख के अंदर, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि भोजन का सर्वाधिक पाचन यानी छोटी आंत के अंदर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का संपूर्ण पाचन तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? तो भी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा छोटी आंत के अंदर ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और छोटी आंत के अंदर ही भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। आमाशय की बात करें तो आमाशय के अंदर इस आमाशय यानी पेट इसका जे आकार का होता है। आमाशय किस आकार का होता है बेटा? जे आकार का होता है। इस आमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है रेनिन
और एक पाया जाता है पेप्सिन। दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो रेनिन है इसका काम क्या है, ये दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, दूध का। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे पहले पाचन किस भाग में होता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय के अंदर। मुख। पाचन का प्राथमिक अंग कौन सा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन का प्राथमिक अंग कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा मुख। और मुख में किसका पाचन होता है, तो मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ी आंत से क्वेश्चन, बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, एक तो सिकम, एक कोलोन, एक होता है रेक्टम। यहां बात करते हैं इस कोलोन वाले भाग की, तो इस कोलोन के अंदर इसका अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। तो पानी का अवशोषण किस भाग में होता है, बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत के इस भाग में, कोलोन वाले भाग के अंदर होता है। सिक्किम भाग के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है इकोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये जो जीवाणु है ये क्या करता है, इस पचित भोजन को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करता है और हमें दो प्रकार के विटामिन प्रोवाइड करवाता है, एक तो विटामिन के और विटामिन B12 है। विटामिन के का काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। किसमें सहायक है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, यानी रक्त का कणिका बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण क्या होता है, तो छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी ग्लोटस, ऑप्शन सी एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एपिग्लोटिस, और इसी को ही घाटी गठन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिपेटोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस अध्ययन को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। देखो दो तीन इंपॉर्टेंट अध्ययन ध्यान रखना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये किसके अध्ययन को कहते हैं, हार्ट के अध्ययन को। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। पल्मोनोलॉजी की बात करें, पल्मोनोलॉजी, तो ये जो पल्मोनोलॉजी है ये किसके अध्ययन को कहते हैं, लंग्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, तो इसका राइट आंसर होगा लीवर के अध्ययन को। क्वेश्चन पूछा जाए हेमेटोलॉजी, तो दोस्तों हेमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, रक्त के अध्ययन को कहते हैं। इसके अध्ययन को बोलते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांत बने होते हैं, किससे बने होते हैं, कैल्शियम व फास्फोरस से, नाइट्रोजन व सल्फर से, मैग्नीशियम व आयरन से, सोडियम व कोबाल्ट से। तो किससे बने रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर किसका निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दोस्तों ये दांत है, इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक तो इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कर्तनक, रत्नक, अगर चौड़नक और चौड़नक। इंसिजर दांत कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। केनाइन दांत कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 4 पाए जाते हैं। प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। मोलर दांत कितने पाए जाते हैं, 12। और बेटा टोटल दांत कितने होते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, ये जो अक्ल के दांत है दोस्तों, अक्ल के दांत जिन्हें आप कहते हो अक्ल दांत, इस अक्ल दांत को किसमें शामिल किया गया है, मोलर टीथ के अंदर। अक्ल दांत को किसमें शामिल किया गया है, मोलर के अंदर, यानी चौवर्णक में शामिल किया गया है। कौन से दांत की कैटेगरी में शामिल किया गया है, चौवर्णक के अंदर शामिल किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, बच्चों में
कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आपका राइट आंसर होगा तीन मोलर दांत नहीं पाए जाते, यानी अगर मोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। आपसे कुछ पूछे दंत सूत्र बताओ, तो एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23। और बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? 21-02/21-02। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है, यानी दांत है वो इससे मिलकर बना होता है, तो इनेमल से भी रहता है। दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? इनेमल की परत पाई जाती है। ध्यान रखना कि जो इनेमल है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है, कठोर भाग होता है। बात की जाए इस इनेमल की, बात की जाए इस इनेमल की, तो इसमें पानी है ये 0% के अंदर पाया जाता है। पानी कितने परसेंट में पाया जाता है? 0% के अंदर पानी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है, तो किसका बना होता है? डेंटाइन से बना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए मुंगुआ से, दर्शनी से, दर्शिका से, या फिर आमाशय से। तो HCl किससे होता है? आमाशय से। आमाशय में क्या पाई जाती है? एक जठर ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है, जिसमें दो, एक तो पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन पाया जाता है और एक पाया जाता है पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के। और रेनिन किसका पाचन करता है दोस्तों? रेनिन करता है, दूध का पाचन करता है। और HCl का काम क्या होता है कि भोजन पे आए हुए जीवाणुओं को क्या करना? जीवाणु को नष्ट करने का कार्य होता है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ये लोग अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो कि प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा था? पेप्सिन। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो कौन सा करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे देखो टाइलिन, टाइलिन और लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। एक दिन में कितनी लार बनती है? 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। कितने में? एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। कितना होता है? 6.8। आप देखना लाइसोजाइम की बात करते हैं। लाइसोजाइम भोजन पे आए हुए जीवाणु को नष्ट करते हैं। किसको करते हैं? जीवाणु को नष्ट करते हैं। टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन भोजन को लसलसा बनाता है, भोजन को लसा बनाता है। और टाइलिन का कार्य क्या है? ये भोजन पे ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो उसमें किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है दोस्तों? ये लिपिड्स का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन करता है। और लाइपेज कहां से स्रावित होता है? ये अग्नाशय ग्रंथि एक है सेल में, एग सेल से एक रस बनता है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और तो ये लाइपेज करता है किसका? लिपिड्स का पाचन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और जहां बात करते हैं एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप फटाफट देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है? रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है, जठर लाइपेज भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत के अंदर। ये क्या होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? पानी का अवशोषण। क्या होता है? पानी का अवशोषण क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां, ग्लैंड्स के नाम बताइए। लार ग्रंथि क्या मानव पाचन तंत्र में पाई जाती है क्या? यस। अग्नाशय ग्रंथि। सेकंड ऑप्शन बी में देखो लारीय ग्रंथि और लिवर। थर्ड ऑप्शन में देखो लिवर और अग्नाशय ग्रंथि। और डी ऑप्शन में देखो लारीय ग्रंथि
ये कण और अग्न से ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव पाचन तंत्र के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लारीय ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होती है? शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? किस हिस्से में होता है? छोटे आंत। और छोटे आंत के तीन भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी भाग को बोलते हैं ग्रहणी। यहाँ पे क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इस भाग में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन। जेजुनम में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। इस पचित भोजन को कहां तक पहुंचाता है? इलियम तक। और इलियम के अंदर क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो किस अंग में होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होता है पेट के, सॉरी, इसमें होता है पेट के अंदर। कहाँ होता है? पेट के अंदर होता है, ध्यान रखना। छोटे आंत में तो भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।